नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले IBC 24 के सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। MP में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सांसद, मंत्री, विधायक अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों में रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस का जश्न। भोपाल में CM मोहन यादव हुए शामिल। रायपुर में जलाए गए 11,000 दिए। इंदौर के छतरपुरा में पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना। मौके पर 5 थानों की पुलिस तैनात। MPCG में आग का तांडव। रायपुर, बिलासपुर में फर्नीचर और कबाड़ गोदाम में लगी आग। इधर बुरहानपुर में हनुमान साइजिंग में लगी भीषण आग। सूरजपुर में सरपंच और सचिव के खिलाफ ग्रामीणों की हड़ताल जारी। उप सरपंच और एक ग्रामीण की तबीयत बिगड़ी। जिला अस्पताल में दोनों को करवाया गया भर्ती। नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हुए हैं। मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल की हार्ट अटैक से मौत हुई। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में घर में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक देश एक कानून की मांग रखी। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ब्लास्ट से 7 लोगों की मौत हुई। वहीं 23 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इधर बांग्लादेश में राजद्रोह के मामले में 2 हिंदू युवक गिरफ्तार किए गए। और स्पेन में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 200 के पार जा पहुंची है। अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आपको बता दें, जहां पर पंडरी में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि पंडरी स्थित ज्वेलर और फर्नीचर की दुकान में यह आग लगी। पास में ही गद्दे का गोदाम भी इस आग की चपेट में आ गया। दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। आशंका जताई जा रही है कि नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देर रात की तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडरी मार्केट की, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान में आग लगी और देखते ही देखते ये आग बगल की फर्नीचर की दुकान में तक पहुंच चुकी थी। और उसके बाद पास में ही गद्दे की भी एक दुकान थी, से भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में 3 दुकानों को अपनी चपेट में लिया है, जिसमें करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। गनीमत ये रही है कि इस आगजनी में किसी की भी मौत नहीं हुई है, कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई, लेकिन करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ है। और आग का ये तांडव सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि बिलासपुर में भी हुआ है, जहां पर एक गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट के कबाड़ गोदाम में आग लगी, जहां पर फर्नीचर जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया। समय रहते सनीचरी बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। तो सनीचरी बाजार स्थित गोडाउन में यह आग लगी। तस्वीरें आप देखिए, ट्रांसपोर्ट के कबाड़ गोदाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रखा फर्नीचर जलकर इस आग में खाक हो चुका है। दमकल की टीम ने हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया। छुट्टियों की वजह से कोई व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं था। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फर्नीचर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। बिलासपुर के सनीचरी बाजार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये गोडाउन है। ट्रांसपोर्ट के कबाड़ का ये गोदाम बताया जा रहा है, जहां पर रखा सामान जलकर इस आग में खाक हो गया है। और शहर शहर आग का तांडव नजर आया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हनुमान साइजिंग में भी भीषण आग लगी है, जहां लाखों का नुकसान हुआ है। मालीवाड़ा वार्ड की घटना बताई जा रही है। तो मालीवाड़ा वार्ड में हनुमान साइजिंग में भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग थी। लाखों के नुकसान की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया है। हनुमान साइजिंग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुरहानपुर की ये तस्वीर है, जहां पर आग से लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मालीवाड़ा वार्ड की घटना बताई जा रही है।
रायपुर, बिलासपुर, बुरहानपुर और उसके बाद अब गरियाबंद से भी कुछ इसी तरह की खबर सामने आई है, जहां पर एक किराना दुकान में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि दिवाली पूजा के लिए दरअसल दुकान के अंदर दिए रखे गए थे, जिनसे आग फैल गई। लाखों का सामान इसमें जलकर खाक हुआ है। आग पर हालांकि काबू पाया गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। छुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी पानी की घटना बताई जा रही है। तो गरियाबंद के पंडरी पानी की घटना देख रहे हैं आप, जहां पर भीषण आग लगी थी। बताया जा रहा है कि दिवाली पूजा में दुकान के अंदर दिए जलाए गए थे और इन्हीं दियों की लपटों की वजह से ये आग फैलती चली गई, जिसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग से लाखों का किराना सामान जलकर खाक हो गया है। दिवाली पूजा के लिए लगे दिए से ये आग फैली, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। खबर बेमेतरा से है, जहां पर दामाखेड़ा आश्रम पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि प्रकाश मुनि के बेटे उदित मुनि नाम साहेब पर यह हमला हुआ है। सरपंच के परिवार पर हमले का आरोप है। पुलिस ने 4 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी यहां पर पहुंचे। सिमगा तहसील के दामाखेड़ा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर प्रकाश मुनि के बेटे उदित मुनि नाम साहिब पर हमला हुआ है। आश्रम पर हमले की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सरपंच के परिवार पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मोहन पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो खबर सामने आई है, प्रकाश मुनि के बेटे पर हमला किया गया, क्या वजह बताई जा रही है, क्योंकि आरोप भी सरपंच पर लगा है? जी, बताना चाहूंगा कि ये बेमेतरा सिमगा तहसील का मामला है, जो कबीर धर्म नगरी है, जहां लाखों के लोग अनुयायी वहां से जुड़े हुए हैं, कबीर पंथी के लोग हैं। वहां के सरपंच के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो रात में आश्रम के ऊपर फटाके और अर्गलन गाली गलौज देकर उनके वंशज उदित नाम साहब के ऊपर गाली गलौज देकर कसाकसी किए हैं। और उनके आदमी जो हुड़दंगी किए हैं, जो आश्रम के सामने जाकर फटाके और गाली गलौज किए हैं, फटाके फोड़े और अंदर में फटाके फेंक कर गाली दिए हैं। तो कहीं ना कहीं कबीर पंथियों के लोगों को आहत हुई है और कबीर पंथियों के द्वारा और पूर्व प्रकाश मुनि नाम के द्वारा वहां सूचना दी गई। गृह मंत्री पहुंचे, पूर्व विधायक शिवरतन जी शर्मा पहुंचे हैं, तो और एसपी और पूरे पुलिस बल वहां पर पहुंचे थे और कुछ लोगों को 4 से 5 लोगों को रात में ही हिरासत में ले लिया है। मोहन, क्या सरपंच या सरपंच के परिवार का आश्रम से किसी तरह का कोई विवाद या पुरानी रंजिश? ऐसे बात सामने खुलकर आ रही है। अभी तो उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन वहां पर कबीरपंथियों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सरपंच जो है पूर्व से ही आश्रम के ऊपर गंदे बातें करते, कसाकसी करते रहते हैं। और कुछ क्रिकेट मैदान के ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैदान को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ था, वहां पर खेल रहे थे, तो इस बात से लेकर रंजिश है। तो वहाँ सरपंच पति है, जो महिला है, सरपंच पति के द्वारा ये उनके लोगों के द्वारा यहाँ कसाकसी कर पटाखे और गाली गलौज किए हैं रात में। क्या अभी स्थिति वहां पर सामान्य है? हाँ, अभी तो देर रात स्थिति 2 से 2:30 बजे रात की बात है। वहां पर गृह मंत्री पहुंचे थे, विजय शर्मा, और शिवरतन पूर्व विधायक थे, एसपी थे, तो कमान तो संभाल लिए थे और रात में ही कमान संभालने के बाद कोई हुड़दंगे नहीं हुए हैं। उसके बाद अभी माहौल शांत है। जी, चलिए स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा मोहन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दामाखेड़ा स्थित आश्रम में हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रकाश मुनि के बेटे उदित मुनि नाम साहिब पर यह हमला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तनावपूर्ण स्थिति जरूर निर्मित हुई थी, लेकिन समय रहते यहाँ पर स्थिति को संभाल लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और जैसे ही यह सूचना प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को लगी, तो वो भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी वहां पर मुलाकात की है। दामाखेड़ा पहुंचकर प्रकाश मुनि जी से उन्होंने मुलाकात की है। गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पहुंचे थे और उनके साथ ही पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी दामाखेड़ा कल रात पहुंचे थे। इधर विवाद से जुड़ी एक खबर कोरबा से सामने आई है, जहां पर फटाखा फोड़ने को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद हुआ। विवाद के बाद 2 पक्षों में हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया है। दूसरे पक्ष के 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला करने की बात सामने आ रही है। इस हमले में 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। तो कोरबा की ये तस्वीरें हैं, कोरबा की ये खबर है, जहां पर 2 पक्षों के बीच बताया जा रहा है कि पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि बाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक
झड़प हुई है। एक पक्ष ने बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष पर हमला किया धारदार हथियार से, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार हत्या की वारदात सामने आ रही है। पिछले 4 दिनों में ही 6 लोगों की हत्या हुई है। हम आपको 6 अलग अलग घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। ये 6 तस्वीर। पहली तस्वीर रायपुर के भाटा गांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी की है, जहां पर जुआ खेलने के दौरान पैसे को लेकर विवाद हुआ। शराब के नशे में धुत लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इस दौरान 35 साल के संजय यादव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरी घटना, दूसरी तस्वीर तेलीबांधा क्षेत्र की आप देख रहे हैं। दीवारपारा की एक घटना है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते कृष वर्मा नामक एक युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। तीसरी तस्वीर खमारडी थाना क्षेत्र के अवंती विहार की, जहां पर एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या की गई। वहीं चौथी घटना खमारडी थाना क्षेत्र के कचना लेबर क्वार्टर की बताई जा रही है, जहां पर सड़क किनारे जेसीबी ड्राइवर का शव बरामद किया गया। पुलिस को शक है कि हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। वहीं 5वीं घटना उरला थाना क्षेत्र की है, जहां बिरगांव के शुक्रवारी बाजार के पास 19 साल के नारायण देवांगन की हत्या उसी के दोस्त ने की। आरोपी 17 साल का नाबालिग है। वहीं 6वीं घटना रायपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां पर 2 नाबालिगों ने मिलकर एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना को जिस वक्त अंजाम दिया गया, उस वक्त रेलवे स्टेशन पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। त्योहारी सीजन और आचार संहिता के बीच एक के बाद एक लगातार हत्याएं और तस्वीरें, जो 6 घटनाएं सामने आई हैं, ये कई सवालों को भी जन्म देती हैं। लेकिन रायपुर में अपराधी जो हैं वो लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं, और उसी की बानगी कि 4 दिन में राजधानी में 6 हत्याएं की गई हैं, यानी 6 मर्डर को अंजाम दिया गया है। दिवाली पर हिंगोट युद्ध का आयोजन होता है। आपको बता दें कि इसमें दोनों तरफ से सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हिंगोट युद्ध के दौरान 15 लोग हालांकि घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो बेहद पुरानी परंपरा ये मध्य प्रदेश में है, जहां पर हिंगोट किया जाता है। दोनों तरफ से इसमें सैकड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। दिवाली पर हिंगोट युद्ध का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और हर साल इस हिंगोट युद्ध में कई लोग घायल होते हैं। इस बार भी 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इधर खबर मंडला से, जहां पर कपड़ों की दुकान में आग लगी। बताया जा रहा है कि आग की वजह से 5 दुकानें जल गई हैं। 5 दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग किन कारणों से लगी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। बढ़ गई। खबर मुंबई से, जहां पर अंधेरी में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि अंधेरी स्थित कबाड़ की दुकान में ये आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजहों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में कबाड़ की एक दुकान पर आग लगी थी। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। और मुंबई के ही कांदिवली में भी आगजनी की घटना हुई है, जहां पर झुग्गियों में आग लगी। बताया जा रहा है कि कई झुग्गियां इसमें जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, भीषण आग की ये तस्वीरें। हालांकि दमकल की गाड़ी को सूचना दी गई, जिसके बाद यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। तो मुंबई के 2 क्षेत्र, एक अंधेरी और दूसरी कांदिवली में आग की घटना घटी है। आग की चपेट में आने से बताया जा रहा है कि नुकसान यहां जरूर हुआ है। एक तरफ अंधेरी में एक कबाड़ दुकान में आग लगी, तो दूसरी तरफ कांदिवली स्थित कई झुग्गियों में आग लग गई। हालांकि दोनों ही घटनाओं में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान हुआ है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई की, एक अंधेरी की और दूसरी कांदिवली की। और आग के तांडव की खबर आसम से भी सामने आ रही है, जहां पे बताया जा रहा है कि जोरहट में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में भीषण आग लगी है। हालांकि अब तक कारणों का
पता नहीं चल पाया है, लेकिन भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। असम के जोरहाट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक दुकान में आग लगी, व्यापारिक प्रतिष्ठान की ये तस्वीरें हैं जहां पर देर रात भीषण आग लगी और देश के अलग अलग हिस्सों से आग के तांडव की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। असम की भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से भीषण आग लगी है। देखते ही देखते आग काफी फैल गई, लेकिन जनहानि की कोई खबर यहां से निकलकर सामने नहीं आई है। असम के जोरहाट में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देर रात फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। फिलहाल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। और मुंबई, असम के बाद अब उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर लखनऊ में आग लगी है। लखनऊ की एक लकड़ी मंडी में बताया जा रहा है कि ये आग लगी और इसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई, क्योंकि लकड़ी रखी हुई थी गोडाउन्स में और इसमें आग लगी थी और देखते ही देखते कई दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। लकड़ी मंडी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तत्काल यहां पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, दीवार तोड़कर यहां पर आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर दमकल कर्मी और पुलिस की टीम जो है वो दीवार को तोड़ते हुए नजर आए। लकड़ी मंडी की ये तस्वीरें हैं। लखनऊ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लकड़ी मंडी में भीषण आग लगी। किन वजहों से ये आग लगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग में कई दुकानें जलकर खाक हुई हैं। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। इधर भोपाल से एक तस्वीर सामने आई है, जो तस्वीर ये बता रही है कि बाइकर्स किस तरह से बेलगाम राजधानी भोपाल में होते जा रहे हैं। बैरिकेड्स को खींचते हुए किस तरह से बाइक सवार ले जा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। रेत घाट से बैरिकेड्स को खींचकर ले जाया जा रहा है और तस्वीरें कैद हुई हैं तेज रफ्तार में कैसे बैरिकेड्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस घटना में दूसरों को भी नुकसान हो सकता था। कैसे बेलगाम हो चुके हैं बाइकर्स, ये तस्वीरें बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी तेज वायरल हो रहा है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से राजधानी भोपाल में बाइकर्स तेज गति में आते हैं, बैरिकेड्स को अपने साथ ले जाते हैं और मस्ती के लिए बनाया गया जो ये वीडियो है, ये जो करतूत है, इसकी वजह से दूसरे भी घायल हो सकते थे, क्योंकि तेज रफ्तार में बैरिकेड्स को छोड़ भी दिया गया और ये बैरिकेड किसी और दूसरे बाइक सवार से टकरा सकता था और एक भीषण दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी। चलिए, साथ की बड़ी बात पे फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर कोट।